हेलो बच्चों, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज क्वाइट फैसिनेटिंग, क्योंकि हमसे ये सब चीज पूछा जाता है स्कूल के एग्जाम्स में कि बहुत ठंडा वेदर है और उस ठंडे वेदर में भी जो aquatic लाइफ है वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो कैसे सरवाइव कर पाते हैं। अगल बगल का टेम्परेचर -10 -50 चला गया, फिर भी ये जैसे मैंने एक फिश बना के रखा है यहाँ पे, तो जो फिश है ये aquatic एनिमल है या प्लांट्स भी हो वो सरवाइव कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के वजह से होता है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर ये बिहेवियर नहीं होता वाटर में तो ये सारा चीज पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखते हैं, जैसे बहुत ठंडा टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो गया, तब भी ये फिश कैसे सरवाइव कर पाती है देखते हैं। हाउ, सबसे पहला चीज देखते हैं, हमें पता है कि जो कोई हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, हीट एनर्जी उधर से फ्लो करके जाता है जिसका टेम्परेचर कम है उस बॉडी की तरफ। तो अगल बगल का टेम्परेचर बहुत कम हो गया, मान लेते हैं फिलहाल अभी वाटर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले कौन सा वाटर हीट एनर्जी लूज करेगा? जो सबसे ऊपर ये जो ब्लैक कलर से हमने मार्क किया है ये फ्री सरफेस है, सबसे ऊपर का वाटर। तो सबसे पहले ये वाटर हीट एनर्जी लूज करेगा, सराउंडिंग को देगा, रेडिएट करेगा हीट एनर्जी, और उसका टेम्परेचर 10 से कम होके हो जाएगा 4 डिग्री तक आएगा। अब 4 डिग्री पे हमें पता है कि वाटर का डेंसिटी हो जाता है मैक्सिमम, तो डेंसिटी मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, अब ये डूबेगा नीचे, सिंक कर जाएगा और नीचे वाले वाटर को रिप्लेस कर देगा ड्यू टू कन्वेक्शन, ये आ गया ऊपर। अब फिर से वापस यही चीज रिपीट होगा, फिर से ये जो 10 डिग्री पे है ये आया ऊपर, ये भी ठंडा होगा 4 डिग्री तक आएगा, फिर ये भी डेंसर हो जाएगा, ये भी डूबेगा। ये साइकिल चलता रहेगा कब तक? जब तक पूरा का पूरा वाटर जो हमारा पानी के अंदर है वो कितने पे नहीं आ जाता, 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आ जाता, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। एक बार ये चीज हो गया, उसके बाद क्या होगा ये देखते हैं। अब जो ये ऊपर का वाटर है ये ठंडा होके 4 डिग्री तक तो आएगा, लेकिन अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये डूब सके, क्योंकि नीचे का भी वाटर डेंसर है 4 डिग्री पे और ये भी 4 डिग्री पे। तो अब ये और ठंडा होगा और हीट एनर्जी लूज करेगा सराउंडिंग में, तो और लूज करेगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर हो जाएगा कम, और 4 डिग्री से कम होते हुए इसका टेम्परेचर जैसे ही 0 डिग्री पे आया, तो एज वी नो वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाटर चेंज हो जाएगा आइस में। एंड आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये जो आइस का एक लेयर बन गया ऊपर में, अब जो बचा कुचा हीट है अंदर में वाटर के, ये उसको सराउंडिंग में एस्केप नहीं करने देता है। तो हमारा वाटर के अंदर का टेम्परेचर हमेशा कितने ही पे रह जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इस वजह से जो aquatic लाइफ है वो सर्वाइव कर लेता है ना। इट इज क्वाइट फैसिनेटिंग। अब दूसरा एक और कॉन्सिक्वेंस है इसका, ये भी देख लेते हैं। बहुत ठंडा कंट्री है, वहां पे ठंड का टाइम आ गया, तो जो वाटर के पाइपलाइंस होते हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं। कैसे फट जाते हैं आइए देखते हैं। जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा, मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता चला गया, मान लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, ये हीट एनर्जी लूज करेगा सराउंडिंग में। अब इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होके कहां पे आ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर कम होके आएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस तक तो ठीक था सब कुछ, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आया, तो अब ये क्या करेगा, अब ये एक्सपैंड, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह एक्सपैंड करेगा। अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जैसे ही टेम्परेचर जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो इट स्टार्ट्स टू एक्सपैंड। एंड ऑब्वियसली ये जब एक्सपैंड करेगा तो पाइपलाइन में जो जगह था वो तो लिमिटेड है, उतना ही है, और ये पानी फैलने लगेगा, तो फैलेगा तो क्या होगा, ये पाइपलाइन बर्स्ट कर जाते हैं ना। तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आई होप हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है आपको अच्छा लगा, समझ में आया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी टॉपिक में, फिजिक्स में, तो आप मुझे बताओ, मैं उसके लिए भी जल्द से जल्द एक वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।